अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप दोस्तों के सामने एक बहुत ही कमाल की हीट गन लेके आए हैं जो कि साइज में सबसे छोटी और काम में सबसे आगे है। इस हीट गन की सबसे खास बात यह है कि इसके ऊपर एक बड़ा सा डिजिटल डिस्प्ले लगा हुआ है जिसकी मदद से आप इस हीट गन के सारे पैरामीटर्स को लाइव देख सकते हैं और इसके अलावा आप यहाँ से अपनी सिलेक्शंस करके अपनी हीट को कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरी इस हीट गन की खास बात यह है कि ये ऑटोमेटिक है। जब आपका काम खत्म हो जाएगा आपने नोजल को यहाँ पर रख देना है और ये ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लेगी और बंद हो जाएगी। इससे आपकी एनर्जी कंजम्पशन भी कम होगी और भी बहुत सारे इसके फीचर्स हैं। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब, आप दोस्तों को इसके बारे में डिटेल के साथ बताते हैं। मुझे पता है वीडियो को तो आपने लाइक कर ही दिया होगा। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। अभी दोस्तों सबसे पहले हम इस बॉक्स को ओपन करके आप दोस्तों को ये दिखा देते हैं कि इस बॉक्स के अंदर से हमें क्या क्या एक्सेसरी देखने को मिलती है। दोस्तों बॉक्स के अंदर से यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत ब्लैक कलर की हमें हीट गन देखने को मिलती है। इसे पावर अप करने के लिए पावर कॉर्ड है, एक अदद सोल्डरिंग आयरन है, इसके अलावा कुछ नोजल दी गई हैं, हीट गन दी गई है जिसके अंदर सेंसर है। ये सारी चीजें ऑटोमेटिक है। मैं आगे चल के आपको डिटेल के साथ बताता हूँ कि ये किस तरह से काम करेगी। काविया रखने के लिए आप लोगों को यहाँ पर ये स्टैंड दिया गया है जिसमें आपको एक स्पंज दिखाई देगा और एक टिप क्लीनर दिखाई देगा जिसकी मदद से आप अपने इस काविया की बिट को साफ कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रोजा की फैसिलिटी भी आपको दी गई है जनाब। इसके अलावा इसकी कुछ मजीद फिटिंग्स दी गई हैं। अभी दोस्तों हम सामान को साइड पे कर देते हैं और सबसे पहले इसकी ओवरऑल लुक को चेक कर लेते हैं। फ्रंट साइड के ऊपर आप लोगों को ये हुआ का लोगो दिखाई देगा। 995D मॉडल है ये सारा। इसका LCD स्क्रीन है। जब हम इसे टर्न ऑन करेंगे तो सारे फीचर यहाँ पर हमें दिखाई देंगे। यहाँ पर चैनल 1, चैनल 2 और चैनल 3 इसलिए दिया गया है ताकि अपने काविये की या अपनी हीट गन के टेम्परेचर को आप डायरेक्टली यहाँ से भी एडजस्ट कर सकें। और यहाँ पर एक वेरिएबल दी गई है जिसकी मदद से आप अपने टेम्परेचर को मिनिमम भी कर सकते हैं और मैक्सिमम भी कर सकते हैं। और इसी के अंदर एक पुश बटन भी दिया गया है जिसको प्रेस करके मजीद फंक्शंस भी परफॉर्म करवा सकते हैं। यहाँ पर पावर के 2 बटन दिए गए हैं। ये काविये को टर्न ऑन करने के लिए और ये वाला हीट गन को टर्न ऑन करने के लिए है। इसके अलावा बैक साइड के ऊपर आप यहाँ पर पावर कार्ड लगाएंगे। प्रोटेक्शन का फ्यूज यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा ऑन ऑफ करने के लिए एक बटन आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देता है। अभी मैं सबसे पहले सोल्डरिंग आयरन को इसके साथ लगा देता हूँ। ये वाला जो पॉइंट है आप इसे उल्टा नहीं लगा सकते क्योंकि उल्टा लग ही नहीं सकता। सोल्डरिंग आयरन को लगाने के बाद आपने इसे यहाँ से अच्छी तरह से टाइट कर देना है। इसके बाद बारी आ जाती है हीट गन को लगाने की। तो यहाँ पर जो हीट गन का कनेक्टर है वो उससे मुख्तलिफ है, तो इसे भी आप उल्टा नहीं लगा सकते, ये सिर्फ सीधा ही लग सकता है। तो यहाँ पर जनाब मैं इसको भी अच्छी तरह से टाइट कर देता हूँ। वेल दोस्तों अपनी हीट गन को आप लोग यहाँ पर माउंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो सोल्डरिंग आयरन है इसके ऊपर मजीद प्रोटेक्शन भी इन्होंने दी हुई है। यहाँ से आप अपनी सोल्डरिंग आयरन की टिप को चेंज भी कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपको कभी जरूरत महसूस हो इस टिप को चेंज करने की तो वो आप इजीली इसको रिमूव करके नई लगा सकते हैं। यहाँ पर काविये का स्टैंड बहुत ही खूबसूरत है। वेल दोस्तों अभी हमने इसको 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर दिया तो मैं यहाँ से बटन से इसे टर्न ऑन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसे टर्न ऑन करूंगा एक दफा बीप की आवाज आप दोस्तों को सुनाई देगी। इसके अलावा डिस्प्ले के ऊपर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टैंड बाई का ऑप्शन यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी आपकी हीट गन जो है वो स्टैंड बाई मोड के ऊपर है। अभी दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं इसके फंक्शन की कि आपने इसको चलाना किस तरह से है। ये पावर का बटन दिया गया है। अगर आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो आपका काविया ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाएगा और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बड़ी स्पीड के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है जो कि 300 के ऊपर जाके स्टॉप होता है। विद इन हाफ मिनट हमारा ये जो सोल्डरिंग आयरन है ये हीट अप हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं कि अभी मैंने इसको लगाया ही था तो जनाब ये अच्छी तरह से सोल्डरिंग करने लग चुका है। सो इस हीट गन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि बड़ी स्पीड के साथ आपका काविया टर्न ऑन हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर इस हीट गन की मुझे सबसे खास बात ये लगी है कि आप यहाँ पर इसके ऊपर स्लीप टाइम सेट कर सकते हैं कि जनाब इतने मिनट के बाद हमारी ये हीट गन का ये काविया जो है वो टर्न ऑफ हो जाए। इसके बाद अगर आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हीट गन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से आप इसके एयर थ्रो को भी इंक्रीज कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हॉट एयर जो है वो 300 डिग्री हमने इसके ऊपर सेलेक्ट की है। अभी बात करते हैं इन चैनल्स की। अगर आप चैनल 1 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 300 ही रहेगा। अगर आप चैनल 2 को प्रेस करेंगे तो वो 350 के ऊपर चली जाएगी और अगर आप चैनल 3 को प्रेस करेंगे तो वो 400 तक हमारा टेम्परेचर जो है वो पहुंच जाएगा। दोस्तों यहाँ पर इन चैनल को देने का मकसद ये था कि अगर आपने 300 डिग्री तक कोई भी काम करना है तो आप इस चैनल 1 को प्रेस करेंगे तो वो 300 डिग्री तक ये हीट गन इससे ऊपर नहीं जाएगी। और अगर आप उसे कोई हैवी काम करना चाहते हैं मतलब कि किसी SMD कंपोनेंट को उतारना चाहते हैं तो आप चैनल 2 को सिलेक्ट कर लेंगे जो कि 350 डिग्री पे चला जाएगा इसका टेम्परेचर। और अगर आपने उससे भी हैवी काम करना है, बड़े किसी IC को उतारना है जिसकी पिनें बहुत ज्यादा हैं, तो आप चैनल 3 को प्रेस करेंगे तो जनाब 400 डिग्री तक जो इसकी हीट है वो पहुंच जाएगी। और इसके बाद इस वेरिएबल की मदद से आप इसके फैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, कम या ज्यादा अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको सेट कर सकते हैं। दोस्तों इस हीट गन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये ऑटोमेटिक है। जब आप इसके हैंडल को यहाँ से उतारेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो हीट गन है वो टर्न
ऑन हो जाएगी और आपको बीप की आवाज़ सुनाई देगी। और यहाँ पर हॉट एयर आप देख सकते हैं कि 300 डिग्री तक हॉट एयर जो है अभी हमारी चल रही है। मिसाल के तौर पर मैंने अपना काम खत्म कर लिया, मैं इस नोजल को इसके हैंडल के ऊपर दोबारा से रख देता हूं, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हॉट एयर है वो डाउन हो रहा है, उसका जो टेम्परेचर है वो नीचे की तरफ जा रहा है और ये ऑटोमेटिकली इसको डिस्कनेक्ट कर देगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने अभी कहा ही है तो इसने जनाब इसको डिस्कनेक्ट कर दिया। तो इससे मुराद ये है कि ये ऑटोमेटिक है। यहाँ पर मैग्नेटिक सेंसर लगे हुए हैं जो कि इस चीज को सेंस कर लेते हैं कि आया इस बंदे ने अपना काम खत्म करके नोजल को दोबारा हीट गन के साथ जोड़ दिया है, जिसकी वजह से हीट गन उसे समझ लेती है और जनाब उसको बंद कर देती है। अभी ये नोजल इस वक्त बंद है, हमने सिर्फ ऊपर 300 टेम्परेचर रखा हुआ है। नीचे यहाँ पर आप लोगों को स्टैंड बाई मोड दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये ऑटो मोड के ऊपर है। अगर आप लोग इसे पावर ऑफ करना चाहें तो इस बटन से पावर ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों सेम सिनेरियो काव्य के साथ भी होगा। चैनल 1 के ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो 300 से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाएगा, चैनल 2 के ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो 350 से ऊपर नहीं जाएगा और अगर चैनल 3 के ऊपर आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो 400 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर आपके काव्य का नहीं होगा। और यहाँ पर आप लोगों को स्लीप टाइम बताता रहेगा कि कितने टाइम के बाद ये काव्य ऑटोमेटिक स्लीप हो जाएगा। दोस्तों यही खास बात है इस हीट गन की कि ये ऑटोमेटिक है, आपकी एनर्जी कंजम्पशन कम करेगी। जब आपने खत्म कर लिया अपना काम तो ये ऑटोमेटिकली इसको स्लीप मोड के ऊपर डाल देता है, जिसकी वजह से हीट गन जो है वो बंद हो जाती है, काव्य भी बंद हो जाता है। उसका फायदा आपको ये होगा कि एनर्जी भी कम जाया होगी और आपका काम भी आसानी से हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर इस हीट गन की एक और खास बात यह है कि आप अपनी मर्जी का टेम्परेचर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एक दफा जस्ट आपने इस बटन को प्रेस करना है तो यहाँ पर ब्लिंक होने लग गया, तो आप इसका मतलब है सोल्डरिंग को आपने अभी सिलेक्ट किया है। तो इस वेरिएबल को आप घुमाएंगे तो अपनी मर्जी का कोई भी टेम्परेचर सिलेक्ट कर सकेंगे। मिसाल के तौर पर मैं मोबाइल रिपेयरिंग कर रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि मैं ज्यादा टेम्परेचर के साथ उसको रिपेयर करूं क्योंकि उसके बारीक बारीक प्रिंट होते हैं तो वो खराब हो सकते हैं। तो मैं 250 के ऊपर करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर 250 के ऊपर इसको रखूंगा तो जनाब हमारा काव्य जो है वो चलने लग जाएगा, 250 तक रहेगा। इसके अलावा अगर दोबारा से इसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर स्लीप टाइम आ जाता है कि आप इसे कितना टाइम सेलेक्ट करना चाहते हैं कि कितने मिनट के बाद ये जनाब स्लीप हो जाए। तो आप इसे अपनी मर्जी से 2-3 मिनट के ऊपर या जितना आप काम करना चाहते हैं उतने के ऊपर सेलेक्ट कर लेंगे। मैं अभी इसे 2 मिनट के ऊपर सेलेक्ट करके इसको ओके कर देता हूं। इसके अलावा यहाँ से आप इसे फ़ारेनहाइट से डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, मगर हम ज्यादातर डिग्री सेल्सियस में ही इसे चलाते हैं। अभी दोस्तों हम इस हीट गन का टेस्ट ले लेते हैं हीटिंग मोड के ऊपर। यहाँ पर एक खराब सर्वर की पावर सप्लाई थी, इसके ऊपर मुझे कुछ कंपोनेंट्स को उतारना है तो मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ कि कितनी स्पीड के साथ ये काम करता है। मैंने यहाँ से उसे उठाया, बीप की आवाज आई, ऑटोमेटिक वो स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पर मैं इस आईसी को मेन उतारना चाहता तो मैं जनाब इसके ऊपर थोड़ी सी हीट दूंगा। 400 के ऊपर मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ से वेरी कर सकते हैं। तो मैं चैनल 3 के ऊपर इसको इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि ये आईसी बड़ा है तो इसलिए इसको उतारना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो जनाब मैं इसके ऊपर अच्छी तरह से हीट दे के इसको उतार लेता हूँ। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सिर्फ 1 मिनट से पहले इसने इस SMD आईसी को उतार दिया है। इसके बाद मजीद यहाँ पर कुछ आईसी लगे हुए हैं, मैं इनको उतारने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी इस आईसी को इसने तकरीबन 20 सेकंड के अंदर उतारा है। सो दोस्तों अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो बहुत ही कमाल की इसकी परफॉर्मेंस है, बहुत ही स्पीड के साथ ये आईसी को उतारती है। आप इससे कोई भी SMD कंपोनेंट बड़ी ही आसानी से उतार सकते हैं। और अगर हम बात करें इसके सोल्डरिंग आयरन की क्वालिटी की तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि वो भी बहुत ही शानदार है। अभी दोस्तों अगर बात करूं मैं इस हीट गन की ओवरऑल क्वालिटी की तो मुझे बहुत अच्छी लगी है। इसकी जो सोल्डरिंग आयरन की स्पीड है, जो इसकी SMD हीट गन की स्पीड है, SMD कंपोनेंट्स को उतारने की बहुत ही कमाल की है, मुझे वाकई में पसंद आई है, काडा से ज्यादा बेहतर है। यीहुआ कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफी अच्छी हैं। इस कंपनी की मैं वेरिएबल पावर सप्लाई भी इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि बहुत ही कमाल की चल रही है और हमने जितनी भी सेल की अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी की कंप्लेन नहीं आई कि जी ये खराब हो चुकी है और लोगों के पास अच्छा काम कर रही है। दोस्तों इसकी प्राइस रेंज के हिसाब से इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है, इसलिए इसकी प्राइस ज्यादा है। इसमें नॉर्मल प्राइस वाली भी आती है जो कि तकरीबन 5500 रुपए की आती है, मगर उसके अंदर वो सारा सिस्टम आपको मैनुअली करना पड़ता है, उसके अंदर कोई किसी किस्म का डिस्प्ले वगैरह नहीं होगा। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को थम्स अप जरूर कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। इस हीट गन को लेकर आपके ज़हन में कोई भी किसी किस्म का सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।